एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू द सैलरी निगोशिएशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी निगोशिएट करते वक्त आपको क्या गलतियां नहीं करनी है एंड किन बातों का ध्यान रखना है। आज का वीडियो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है एंड यूजफुल है फॉर एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर सैलरी निगोशिएशन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अपने आप को सेल कर रहे हो, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस एंड अपना टाइम जो है आप एक कंपनी को सेल कर रहे हो टिल द टाइम जब तक कि आप उस कंपनी के साथ काम करोगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सैलरी निगोशिएट करना है। सैलरी निगोशिएट करने के पहले हमेशा कंपनी के बारे में चेक करें, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का वर्क कल्चर एंड जो भी आपके क्वेरीज है वो सारे सॉर्ट आउट कर ले एंड देन उनके सैलरी कॉम्पोनेंट्स चेक करें। आप मार्केट और इंडस्ट्री रिसर्च भी करें जहां पे आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि सेम प्रोफाइल, सेम स्किल्स एंड सेम एक्सपीरियंस के लिए दूसरी कंपनी या कॉम्पिटिटर कंपनी कितना पे करती है एंड क्या उनके रिक्वायरमेंट्स है। ये ऐसे बहुत सारे साइट्स है जो आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू द वर्किंग कल्चर एंड द सैलरी, जैसे कि ग्लासडोर, लिंक्डइन एंड जॉब साइट्स भी है जहां पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा अबाउट द सैलरी बैंड कि हर कंपनी का सैलरी बजट होता है, एक बैंड होता है। सो उससे ज्यादा आप उनसे डिमांड नहीं कर सकते हैं। कंपनी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के पहले या उन्हें जॉब ऑफर करने के पहले बहुत मेहनत करती है, जैसे कि महीनों भर वो एक प्रोफाइल के लिए वर्क करती है, बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करती है, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे निगोशिएशंस होते हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशंस होती है हायरिंग मैनेजर से, कैंडिडेट से। उसके बाद वो किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। सो अच्छे कैंडिडेट्स को जाने नहीं देती है। अगर थोड़ी बहुत सैलरी एक्स्ट्रा भी देनी पड़ती है तो कंपनी रेडी होती है, बट ये डिपेंड करता है द वे यू आर निगोशिएटिंग विद द इंटरव्यूअर। सैलरी निगोशिएट करने के पहले आपको बहुत सारी चीजें कंपेयर करनी है, जैसे कि सैलरी कंपोनेंट्स क्या है, उनके डिडक्शंस क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है एंड अपार्ट फ्रॉम द सैलरी आपको क्या मिलता है। आपको ये भी चेक करना है कि सीटीसी क्या है, इन हैंड अमाउंट क्या है। चीजें जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द सैलरी या डिडक्शंस या सीटीसी पार्ट आपको हमेशा पहले कंपेयर करना है एंड स्टडी करना है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप खुद से कभी भी अपना एक्सपेक्टेड सैलरी एचआर को ना बताएं, लेट एचआर कम। पहले एचआर को शुरुआत करने दे कि वो आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी, और तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप मुझे कितना ऑफर कर सकते हो एज बेस्ड ऑन माई इंटरव्यू, माई स्किल्स, माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस। पहले कंपनी को कोट करने दीजिए, उसके बाद आप निगोशिएशन स्टार्ट कीजिए। जब भी आप सैलरी निगोशिएट कर रहे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि अगर मैंने ये अमाउंट पे हाँ नहीं बोला या मैंने सैलरी ज्यादा निगोशिएट किया तो मे बी मैं वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। यही एक टाइम होता है जहां पे आप अपना सैलरी निगोशिएट कर सकते हैं, बिकॉज जब आपके अप्रेजल्स होंगे तो आप यू डोंट नो कि कंपनी आपको कितना अप्रेजल्स देगी। एंड कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि जो भी न्यू एम्प्लॉय या न्यू कैंडिडेट कंपनी ज्वाइन कर रहा है वो अनकंफर्टेबल या सैलरी को लेके हैप्पी ना हो एंड फिर वो ज्वाइन करे। हर कंपनी का मोटो होता है कि बिफोर ज्वाइनिंग द कैंडिडेट खुश होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए एंड हैप्पी होना चाहिए कि जो उन्होंने उनको सैलरी दी है, कैंडिडेट इज हैप्पी। जब आप सैलरी निगोशिएट कर रहे हैं, कंपनी अगर कंफर्टेबल नहीं होती है जो आपने अमाउंट उनको बताया है तो आपको उनको कन्विंस करना है। जैसे कि अगर आपने उन्हें 50,000 पर मंथ का सैलरी बताया है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग और कंपनी आपको 40,000 से ज्यादा पे नहीं कर सकती है, देन तब आपको उनसे निगोशिएट करना है एंड आपको उनको कन्विंस करना है बेस्ड ऑन योर स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड द इंटरव्यू। सो अब हम बात करेंगे डोंट्स, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। आप जब भी सैलरी निगोशिएट करें उसके पहले अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, आपको इन हैंड कितना चाहिए एंड कंपनी आपको क्या रोल ऑफर कर रही है। सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर करने के बाद आपको सैलरी निगोशिएट करना है।
सैलरी अमाउंट आप सैलरी ब्रैकेट से ज्यादा ना दे। अगर आपको सैलरी ब्रैकेट नहीं पता है कि कंपनी कितना ऑफर करेगी उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो लेट एचआर कम, उनसे पूछिए कि आप क्या ऑफर कर सकते हो या क्या सैलरी बैंड है फॉर दिस प्रोफाइल। सैलरी निगोशिएट करते कोई जल्दबाजी ना करे, एंड कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम से या कोई कंफ्यूजन हो तो पहले आप एचआर से या कंपनी से क्लियर करें अबाउट द सैलरी कॉम्पोनेंट्स, बेनिफिट्स या जो भी आपके डाउट्स है वो पहले क्लियर करें। सैलरी निगोशिएट करते वक्त आप अपने पर्सनल नीड्स या फाइनेंशियल इश्यूज या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उनको ना बताइए। या आपके पर्सनल थिंग्स है, इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके पास कोई मल्टीपल ऑफर्स है या काउंटर ऑफर्स है तो ये काउंटर ऑफर्स आपको कंपनी को भी बताना है, बट सारे नहीं बताने हैं। जैसे कि आपके पास 3 काउंटर ऑफर्स है, बट इन 3 में से जो बेस्ट होगा वो आपको बताना है, या जो हाईएस्ट पैकेज है आप वो बताएं। दैट्स गुड, हम इसे भी एज अ बैकअप प्लान कह सकते हैं। अगर आपके पास 3 ऑफर्स है, आपने तीनों बता दिया, तो कंपनी आपको ये पूछेगी कि आपके पास ऑलरेडी 3 ऑफर्स है, स्टिल आप जॉब सर्च क्यों कर रहे हो। देन इन दैट टाइम आपको आंसर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर हाइक। ऑलरेडी आपको अच्छी हाइक मिली, स्टिल यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर हाइक। बहुत देखा गया है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज इनिशियली स्टार्टिंग में ऑन बेंच होते हैं, तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि यू आर ऑन बेंच, बट नेक्स्ट मंथ में आपको प्रोजेक्ट्स असाइन होने वाले हैं जिसकी ट्रेनिंग्स चल रही है। आप ये भी कह सकते हो कि कमिंग मंथ में आपको किसी और कंपनी के साथ काम करना है, किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना है, ऑन साइट काम करना है। एक और टिप देना चाहूंगी, जब भी आप सैलरी निगोशिएट कर रहे हैं तो अपने आप को एकदम क्लियर माइंड में जाना है एंड सैलरी निगोशिएट करना है। एचआर से पोलाइट रहना है, ट्राई करें कि आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें, उनके साथ निगोशिएट करें, बट पोलाइट वे में करें। सो फ्रेंड्स, ये सैलरी निगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ योर जॉब। सो मेक श्योर कि आप जो भी करें ध्यान से करें, अपनी तैयारी पूरी करें। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।